फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ग्रहण वगैरह को मार्केट के मूड और प्राइस के ऊपर असर डालने वाला माना जाता है। खासकर ग्रहण जो कि अनिश्चितता और उतार चढ़ाव के समय से जुड़े होते हैं। ग्रहण तब होता है जब सूरज, चांद और धरती एक सीध में आ जाते हैं, जिससे छाया बनती है। एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि ये ग्रहण मार्केट के मूड पर भी असर डालते हैं। सूर्य ग्रहण जब चांद, सूरज और धरती के बीच में आता है, अक्सर नई शुरुआत और अचानक बदलाव से जोड़ा जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण जब धरती, सूरज और चांद के बीच में आती है, को अंजाम या टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ट्रेडर्स अक्सर ग्रहण के आसपास मार्केट में ज्यादा सेंसिटिविटी, डर या उत्साह देखते हैं, क्योंकि ये घटनाएं जानकारी और फैसले लेने के सामान्य तरीके को बदल सकती हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी मार्केट को देखने का एक अलग नजरिया देती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह अकेला टूल नहीं है। अच्छे ट्रेडिंग फैसले हमेशा फंडामेंटल और टेक्निकल चीजों को देखकर ही लेने चाहिए। सूर्य ग्रहण जो अमावस्या को होता है, अक्सर नई शुरुआत, अचानक बदलाव और नए ट्रेंड्स की शुरुआत से जुड़ा होता है। सूर्य पर चंद्रमा की छाया को नई शुरुआत, पुराने से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण जो पूर्णिमा के दौरान होता है, माना जाता है कि यह अंजाम, टर्निंग पॉइंट या मौजूदा ट्रेंड्स के खत्म होने का संकेत देता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया को हिसाब किताब के समय के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसा समय जब छिपी हुई बातें सामने आती हैं। ग्रहण के समय मार्केट का व्यवहार अजीब हो सकता है, जिसमें ज्यादा उतार चढ़ाव और अचानक प्राइस में बदलाव देखे जा सकते हैं। ट्रेडर्स अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस में उतार चढ़ाव में बढ़ोतरी देखते हैं, जो उस समय के बढ़े हुए इमोशंस और अनिश्चितता को दर्शाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रहण का असली असर उसकी एस्ट्रोलॉजिकल स्थिति और मार्केट के माहौल पर निर्भर करता है। पुराने मार्केट डेटा को देखने पर हमें ग्रहण के समय और मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव के समय के बीच कुछ दिलचस्प संबंध मिलते हैं। उदाहरण के लिए 1929 का शेयर मार्केट क्रैश, जिसने महामंदी की शुरुआत की, सूर्य ग्रहण के 2 महीने बाद हुआ था। इसी तरह 1987 का शेयर मार्केट क्रैश, जिसे ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है, चंद्र ग्रहण के कुछ समय बाद हुआ था। हालांकि संबंध होने का मतलब कारण होना नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक उदाहरण बताते हैं कि ग्रहण मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव और टर्निंग पॉइंट के समय के साथ हो सकते हैं। इन बातों को संतुलित नजरिए से देखना जरूरी है। ग्रहण मार्केट क्रैश या तेजी का संकेत नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें ऐसे कारण के रूप में देखा जा सकता है जो मार्केट के मौजूदा ट्रेंड्स या भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ग्रहण के समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग साइज को कम कर सकते हैं या मार्केट से थोड़ा दूर रहकर चीजों को देख सकते हैं। सिर्फ ग्रहण के असर के बारे में सोचकर जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। इसके बजाय ट्रेडर्स को अपने रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत बनाने और अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहने पर ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इस समय खास तौर पर मददगार हो सकता है, क्योंकि यह शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट और संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में जानकारी दे सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस भी जरूरी है, क्योंकि यह एसेट्स की असली वैल्यू का पता लगाने और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को पहचानने में मदद करता है। आखिरकार फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक अलग नजरिया तो देती है, लेकिन इसे ट्रेडर के कई टूल्स में से एक माना जाना चाहिए।